अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपके लिए हेनरिक इब्सन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही फेमस ड्रामा ए डॉल्स हाउस लेके आया हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम ए डॉल्स हाउस की पूरी डिटेल में इसकी समरी पढ़ेंगे, उसके थीम के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों पहले हम ड्रामा को स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो दोस्तों इसको हेनरिक इब्सन ने 1879 में लिखा था। ए लैंडमार्क प्ले हाईलाइटिंग वुमेन्स राइट। तो दोस्तों ये नेक्स्ट ये कह रहा है कि ये जो ड्रामा है ये औरत के राइट के बारे में है। ये औरत के जो राइट्स हैं, वुमेन की जो राइट्स हैं, उनको ये हाईलाइट करता है उनके राइट्स के बारे में है। चैलेंजेस ट्रेडिशनल मैरिज एंड जेंडर रूल्स। वो जो ट्रेडिशनल मैरिज होती है, जो सिस्टम चल रहा होता है, उसमें जो चैलेंज वगैरह है, और जो जेंडर रोल जो हैं वो मेल फीमेल के जो रोल होते हैं उनको वो डिस्कस करेगा। कंसीडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट फेमिनिस्ट प्लेज। हाँ, तो इसको फर्स्ट फेमिनिस्ट प्ले इसलिए कहते हैं क्योंकि ये औरत के राइट के बारे में बात करता है, इसलिए इसको फेमिनिज्म के बारे में फेमिनिस्ट कहा जाता है। दोस्तों ये ड्रामा मुआशरे में औरत के मकाम, शादी के रिश्ते में बराबरी, औरत की खुद मुख्तारी जैसे मौज़ूआत को उजागर करता है। ये ड्रामा इस ज़माने के रिवाजों के ख़िलाफ़ बगावत तस्वर किया गया। औरत के हकूक़ की तहरीक में एक संगे मील की अहमियत रखता है। ये था उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं इसके मेन कैरेक्टर में कि ये जो हमारा ड्रामा है इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे मेन जो प्रोटोगनिस्ट है वो इसमें है नोरा हेल्मर, ए वाइफ सीकिंग आइडेंटिटी। तो दोस्तों ये जो है नोरा हेल्मर, ये इसका एक मरकज़ी किरदार की हैसियत हासिल करता है। ये एक शादीशुदा औरत जो ज़ाहरी तौर पर खुश नज़र आती है, लेकिन अंदर से वो शदीद दबाव का शिकार होती है। ये तो था इसका प्रोटोगनिस्ट। नेक्स्ट जो है वो है टोरवेल्ड हेल्मर। ये है नोरा का, ये उसका हस्बैंड है। कंट्रोलिंग एंड पेट्रोनाइजिंग। तो दोस्तों ये जो होता है ये नोरा का शोहर होता है और बैंक में एक वकील और एक मैनेजर होता है। तो ये अपनी बीवी को कमतर, घटिया और नादान समझता है। नेक्स्ट जो है वो है नील्स क्रॉक्स्टेड। तो दोस्तों ये एक बैंक का मुलाजिम होता है, तो जो नोरा को ब्लैकमेल कर रहा होता है। ये बैंक का मुलाजिम होता है। नेक्स्ट जो है वो है मिसेस लिंडे। तो दोस्तों ये जो है ये नोरा की बहुत ही पुरानी दोस्त होती है। ये एक विडो औरत होती है। ये मुलाजमत की तलाश में फिर रही होती है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डॉक्टर रैंक। तो दोस्तों ये जो है ये उसका फैमिली फ्रेंड होता है, सीक्रेटली इन लव विद नूरा, जो नूरा से प्यार करता होता है, लेकिन वो सीक्रेटली किसी को बताता नहीं होता। तो दोस्तों ये जो डॉक्टर रैंक होता है ये हेल्मर का करीबी दोस्त होता है। हेल्मर का जो लाइलाज बीमारी में मुब्तला होता है और ये भी नूरा से प्यार करता होता है। ये तो थे उसके मेन कैरेक्टर। तो अब हम चलते हैं इसकी समरी की तरफ। तो दोस्तों इस समरी को उसने 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, ठीक है, 3 एक्ट में, फर्स्ट एक्ट, सेकंड एक्ट एंड थर्ड एक्ट। तो हम जो हैं वो 1 बाय 1 तीनों एक्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों कहानी जो होती है उसका आगाज़ जो होता है वो क्रिसमस के मौके से होता है। नोरा जो होती है वो ख़रीदारी और ख़ुशी के मूड में होती है। हेल्मर अपनी बीवी को बचकाना अलकाबात, फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे गुड़िया,
गुलहरी, चिड़ी कहकर वो मुखातिब कर रहा होता है उसको, और उसे ज़्यादा पैसे खर्च करने से रोकता है। ठीक है, वो खुश होती है तो उसको उल्टे उल्टे नामों से पुकारता है, गुड़िया, कभी गुलहरी, कभी चिड़िया, और उसको कहता है कि तुमने ज़्यादा जो रकम है वो खर्च नहीं करनी। तो ऐसा ऐसा जो होता है वो एक सीक्रेट जो था वो उसका इंकशाफ होता है कि नूरा ने कई साल पहले खुफिया तौर पर क्रॉकस्टर्ड से कर्ज लिया था ताकि अपने शोहर की जान बचा सके, लेकिन ये कर्ज उसने जेली दस्तखत से हासिल किया था। ये इंकशाफ होता है। ये तो था फर्स्ट एक्ट। अब जो सेकंड एक्ट है, अब उसमें क्या होता है, तो जो क्रॉकस्टर्ड होता है वो थ्रेटन्स नूरा विद ब्लैकमेल। तो क्रिक्स्टर्ड जो होता है वो बैंक में अपनी नौकरी खोने के खौफ से नूरा को ब्लैकमेल करता है, उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और उसको धमकी देता है कि अगर उसने उसके लिए सिफारिश ना की तो वो उसका राज हेलमर को बता देगा। नूरा जो होती है वो परेशान हो जाती है। वो इस वजह से बताती है कि उसका जो नूरा का शोहर जो होता है वो मैनेजर होता है बैंक में, तो वो उसको धमकाता है कि तुमने मेरी जो है वो नौकरी लगवानी है, क्योंकि उसकी नौकरी नहीं होती ना, तो इस वजह से। तो नूरा जो होती है वो परेशान हो जाती है, लेकिन अपने बच्चों और शोहर की खातिर सब छुपाने की कोशिश करती है। तो अब जो है वो मिसेस लिंडा जो होती है वो नूरा को थोड़ी सा हौसला देती है और कहती है कि हकीकत छुपाने की बजाय उसको सच बोल देना चाहिए। वो उसको कहती है कि तुम जो हो अपनी जो तुम्हें धमकाता है, तो तुम जो हो अपना सब कुछ जो है वो सच बोल दो। जो नूरा जो होती है वो बहुत ही परेशान हो जाती है और वो बहुत ही डिप्रेसिव हो जाती है कि उसको सच बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, वो सोच में पड़ जाती है। तो दूसरा जो एक्ट है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद जो है वो तीसरे एक्ट का स्टार्ट होता है। तीसरा एक्ट जो होता है वो उसका आगाज़ क्रस्टर्ड का एक ख़त होता है, वो हेलमर के हाथ लग जाता है। जो क्रस्टर्ड का जो लेटर होता है वो उसके शोहर को मिल जाता है और सारी हकीकत जो होती है वो पता चल जाती है। हेलमर जो होता है वो शदीद गुस्से में नोरा पर इल्ज़ाम लगाता है कि उसने उसकी इज़्ज़त और मुस्तकबिल जो है वो बर्बाद कर दिया, कि उसने उसके जो वो नाराज़ हो जाता है और कहता है कि तुमने मेरी जो रेपुटेशन थी उसको तुमने ख़त्म कर दिया है। वो नूरा की कुर्बानी को सराहता नहीं कि नूरा ने उसकी जान जो बचाई थी, तो वो उसकी जो इस कुर्बानी है उसको वो रेगा जाने देता है कि तुमने कुछ नहीं किया, बल्कि अपनी इज़्ज़त बचाने की फ़िक्र करता है कि अब उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि उसकी बेगम ने उससे लोन लिया था। तो अब जो राज है वो पता चल गया उसको, तो वो कहता है कि मुझे अपनी इज़्ज़त बचानी चाहिए कि मैं तो कुछ देर बाद जब क्रक्सटर्ड अपनी ब्लैकमेलिंग वापस लेता है तो हेलमर फिर मीठे लहजे में नूरा को मनाने लग जाता है। तो फिर जो है वो नूरा को माफ़ कर देता है और लेकिन अब नूरा को एहसास हो चुका होता है कि उसकी शादी एक ड्रामा और वो खुद हेलमर के लिए सिर्फ एक गुड़िया है। गुड़िया की हैसियत क्या होती है, जब चाहो उसके साथ खेलो और जब चाहो उसको तोड़ के फेंक दो। तो उसको एहसास हो गया था कि उसके शोहर के सामने जो उसकी इज़्ज़त है वो कुछ नहीं है, वो एक गुड़िया की मानंद है, क्योंकि उसने उसकी खातिर इतनी कुर्बानी दी थी, उसने उसकी जान बचाई थी, उसके घर में पैसे नहीं थे तो उसने उधार लेके अपने शोहर की जान बचाई, लेकिन उसके शोहर को उसका एहसास नहीं होता। तो फिर जो है
अब वो जो है वो डिसाइड कर लेती है कि अपने जो शौहर है उसको छोड़ देगी और अपने जो बच्चे हैं उनको भी छोड़ देगी। वो कहती है कि मैंने अपना घर, अपने बच्चे और अपना शौहर जो है वो वो उसको छोड़ देती है और अपनी एक शनाख्त तलाश करेगी। और वो कहती है कि सबसे पहले वो एक इंसान के तौर पर जीने की हकदार है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। तो इसमें जो ड्रामे का जो एंड होता है उसके जो दरवाज़ा है वो ज़ोर से बंद करने की आवाज़ पर होता है, जो समाजी एक लड़ाई की अलामत होता है। जब वो डोर से निकलते हैं तो वो एक ज़ोर से दरवाजे को बंद करते हैं, यहाँ पे एंड होता है। तो दोस्तों अब हम आते हैं इसके थीम की तरफ। अब हमने ये सारा ड्रामा पढ़ लिया है तो हमें क्या समझ आई। तो फर्स्ट जो है इसमें वो कह रहा है कि वुमेन इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ डिस्कवरी, कि औरत की जो आज़ादी और उसकी जो खुद मुख्तारी है वो इसके बारे में वो बता रहा है। नेक्स्ट जो है वो है मैरिज एंड इनइक्वालिटी, शादी में बराबरी की अहमियत, कि जो शादी होती है वो आपस में बराबरी में होनी चाहिए, ना कि अपने से कम तर में होनी चाहिए, ना अपने से बढ़ के होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है ट्रूथ वर्सेस डिसेप्शन, सच्चाई पे मुकाबला झूठ और धोखा। नेक्स्ट जो है वो है सोशल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन, समाजी रिवाज और औरत पर जो दबाव जो डाला जाता है, ये उसके थीम है। अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ कि हमने जो स्टोरी पढ़ी है उसका जो कंक्लूजन क्या है। इसमें वो कह रहा है ए डॉल्स हाउस इज़ मोर देन ए डोमेस्टिक ड्रामा, एक गुड़िया का घर महज एक घरेलू कहानी नहीं बल्कि औरत की शख्सियत, मुआशरती हकूक़ का एक ऐलान करती है। ये ड्रामा आज भी दुनिया भर में पेश किया जाता है और ख़वातीन की आज़ादी की जद्दोजहद में संग मील की अहमियत समझा जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। और अगर आप अपनी राय का इज़हार देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।